अशोक तंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा के लिए आप काम कर रहे हैं, हरियाणा के एग्जिट पोल पे चर्चा हो रही है। जी जी अशोक तंवर जी, आपको पहले से पता लग गया था कि एक दिन पहले की तस्वीर जो है वो हरियाणा में बदल सकती है, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ सकती है। एग्जिट पोल में साफ तौर पर मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस को दी जा रही है। पहले से आपको इसका अंदाजा लग गया था, इसलिए आप ठीक एक दिन पहले इलेक्शन से आप कांग्रेस में शामिल हो गए? तो फिर तो मैडम, फिर तो मेरे को 2014 में ही चला जाना चाहिए था भाजपा में। उस समय तो लोगों को उस समय भी पता चल रहा था, फिर 19 में चला जाना चाहिए था। मैं 26 साल कांग्रेस पार्टी में था। मैं 17 साल की उम्र में आया था। छात्र जीवन, युवा राजनीति, उसके माध्यम से अलग अलग जिम्मेदारियां, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया में काम किया, एआईसीसी सेक्रेटरी रहा। तो इसलिए ये कहना, वो पिछले चुनाव में हमारे कुछ मतभेद हुए जिसको लेकर के हमने छोड़ दिया। मतभेद दूर हुए, आज हम अपने परिवार में हैं। तो परिवार में आना, तो मैं समझता हूँ कि लास्ट में आदमी कहीं भी देश विदेश कहीं भी काम करे आता तो शाम को अपने घर पे लौट करके, है ना। तो मैंने देख लिया इस बीच में, मैंने भी देखा कि किस तरीके से देश जो है वो समस्याओं से जूझ रहा है, किस तरीके से देश प्रदेश में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों का शोषण हो रहा है, उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं, बॉर्डर रोक दिए जाते हैं, 750 किसान शहीद कर देते हैं, नौकरियां मिल नहीं रही है, नशे की तरफ युवा पीढ़ी को ले जा रहे हैं, अपराधियों का बोलबाला है, और तमाम समस्याएं जो देश में है और आज हरियाणा के अंदर है, उसको देख करके मैं समझता हूं कि आज राहुल गांधी जी के साथ फिर दोबारा है, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, अगर ये भारत को हमें एक और अखंड रखना है तो कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है। और यही हरियाणा के लोगों ने जनादेश दे दिया। पिछली बार हमारे अगर बात करें, बीजेपी की 40 सीट आई थी, 36.49% वोट शेयर उसका था। कांग्रेस का करीबन 29% वोट शेयर था 31 सीटों के साथ। और मैं समझता हूं कि कुछ गड़बड़ियां पिछली बार नहीं होती तो पिछली बार भी सरकार तो बनी बनाई थी, और इस बार फिर लोगों ने, हरियाणा की 36 बिरादरी ने इस बार कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस के उम्मीदवारों में अपना जो ट्रस्ट है वो रिपोज किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमने गारंटियों की बात करी थी कि किस तरीके से हम हरियाणा, तो लगता है जी एग्जैक्ट पोल हो जाते हैं तो फिर सीएम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਨਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। सीएम के दावेदार तो इसलिए हैं कि कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं तो सब दावा करेंगे, लेकिन लास्ट में मैं समझता हूं कि जो विधायक हैं, पार्टी का हाईकमान है, वो फैसला करता है। और 36 बिरादरी के लोगों में से एक ही बिरादरी को मौका मिलेगा किसी ने, क्योंकि है तो कलेक्टिव लीडरशिप, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप का भी एक चेहरा होगा जिसका नाम मुख्यमंत्री होगा। तो दावेदारी पेश कर रहे हो तंवर साहब, आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं क्या सीएम के लिए? नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं जी। मैं साइकिल पे चलने वाला, पैदल चलने वाला, लोगों के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूं। अपनी कोई दावेदारी नहीं है। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको ही हो गया, आपने सारी पार्टियों में देख लिया किस तरह का माहौल है। नहीं, ये तो ऊपर वाले ने दिखाया, मैं कौन होता हूं देखने वाला, कि उन्होंने दिखा दिया कौन कितना बड़ा बड़ा चोर है। और आखिरी में जो है, मैं समझता हूं कि अपना जो घर है उसके लोग ईमानदारी से काम करते हैं देश के लिए, और उनके साथ, अपने परिवार के साथ खड़ा होकर के ही व्यक्ति को संतुष्टि भी मिलती है। और एक मैं समझता हूं कि जो शुरू से जिस विचारधारा के साथ काम किया है, उसमें वो एक परिवार के साथ हम सबको जानते हैं, वो मजा भी आता है। तो बड़ौली जी, आप कह रहे हैं कि आप एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और साइकिल और पैदल चलना जो है चलने वाले हैं। तंवर साहब, तो सवाल मेरा तंवर साहब आपसे यही है जी, कि सवाल यही है कि क्या अभी रहेंगे, एक लंबा टाइम कांग्रेस में रहेंगे, कि कुछ और फ्यूचर प्लान्स तो नहीं है? हमारा चेहरा खिला हुआ है। अच्छा तंवर साहब, पर ना क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ से ਹੁਣ जुड़े हो ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ राहुल ਆਇਆ गांधी नहीं देखिए देखिए ये तो नहीं रब दा तो मैसेज है ही, लेकिन राहुल जी का आकर्षण देखिए। हमने उनके साथ काम किया, लंबे समय तक काम किया, 14-15 साल। जब वो पहली बार सांसद बने उस समय से लेकर के 2019 तक लगातार 14-15 वर्ष हमने उनकी लीडरशिप में काम किया है। तो अगर लीडर का आदेश आता है और प्रदेश की जरूरत है, देश की जरूरत है, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। और वो मैं नहीं, आज हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। जो हमारा पोल ऑफ एग्जिट पोल है हरियाणा का, उसमें 49 to 61 सीट्स वो कांग्रेस को आई हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस प्लस एनसी 50 to 60 सीट है, और भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीटों पर चली गई। और जो उनकी BCD टीम, जिसको कहते थे भाई ये हमारी सरकार बनाएंगे, वोट कटवा पार्टी को जो है घर बिठाने का काम वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों ने कर दिया है। और वोट तो आपने भी कटवा दी ना बीजेपी की लास्ट मोमेंट पे। वो 45 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए? अरे मैडम देखिए, बीजेपी ने कौन सा पिछली बार मेरे आकर के मेडल पहना दिए थे? जब हमने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस की सरकार चली गई, तो वो आकर के कौन सा उन्होंने मेरे को भारत रत्न दे दिया था? वो हो या जेजेपी हो, ये तो मदद लेकर के ये भी नहीं कहते कि भाई हमारी मदद होगी। ऐसे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश और देश की जनता क्या चाहती है। आज वो चाहती है कि भारत का संविधान बचे, देश का आरक्षण बचे, बाबा साहब ने जो हर व्यक्ति को, हर भारतवासी को जो अधिकार दिए हैं उसकी रक्षा हो, और ये उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मैं समझता हूं कि देश का हर वर्ग आज खड़ा है। ये इतना बड़ा जनादेश किसी एक व्यक्ति, एक जाति, एक क्षेत्र, उससे नहीं होता। ये तो जब पूरे देश में लहर बन जाए, और आज पूरे उत्तरी भारत के अंदर मैं समझता हूं कि कांग्रेस की लहर है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, जहां जहां भी आने वाले समय में चुनाव होंगे, वहां पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सफाई होगी। बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल जो है वो हो रहा है? क्योंकि हरियाणा के एग्जिट पोल देखें या फिर हम JNK के एग्जिट पोल देखें, दोनों जगह पे ही कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। मैडम ये देखो, ये मिठाई, ये फूल, ये अभी तो एग्जिट पोल आया है, ये देखो, और डब्बे इधर उधर और भी है। तो लोग बहुत खुश हैं, और अभी से जश्न का माहौल शुरू हो गया है। अच्छा तंवर जी, आपका अभी क्योंकि आगे जाकर दिल्ली उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आगे जाके दिल्ली में भी इलेक्शन है, महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है, वहां पे भी आप कोई रोल निभाते हुए नजर आएंगे? दिल्ली भी जीतेंगे। अभी तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बारी है, फिर उसके बाद जो है पूरा देश कांग्रेस में ही होगा। हाथ बदलेगा हालात। अच्छा तंवर जी, पर मेरे दिमाग में फिर से एक सवाल जरूर आ रहा है कि आपने पूरा कैंपेनिंग जो है वो बीजेपी के लिए किया, लास्ट मोमेंट पे आप कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे तभी आपको लग रहा था कि बीजेपी नहीं आ सकती, या पहले से आप राहुल गांधी के कांटेक्ट में थे? देखिए मैं तो, मेरे डिसीजन लेता है परमात्मा ऊपर, रब लेता है, मेरे वाहिगुरु जी लेते हैं, और मैं उन्हीं के कहने से चलता हूँ, अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनता हूँ। और अगर मान सम्मान कहीं नहीं है, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में क्या है? लोग जो है अपना पूरा कैरियर, आपके जाखड़ साहब हैं, आप देखिए उनके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। पंजाब का उदाहरण, थोड़े दिन में बिट्टू हमारा छोटा भाई है, बिट्टू के साथ भी गलत करेंगे ये लोग। उसमें बाहर से आए हुए लोगों को वो हजम नहीं कर पाते। तो क्या आप जाखड़ साहब को वापस लेके जा रहे हैं क्या कांग्रेस में? देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। मैंने तो आपको बात कही, ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे जैसे लोग जो कई बार ये सोच करके कि भाई नहीं चलो देशभक्त पार्टी होगी, हम इनका साथ देते हैं, वो उस सिस्टम में, उस संस्कृति में नहीं वो एडजस्ट कर सकते, क्योंकि वहाँ बिल्कुल जो है तानाशाही है, वहाँ उस तरीके से आपको फ्रीडम नहीं है। कांग्रेस तो इंटरनल फ्रीडम है, कोई व्यक्ति अपनी कोई भी बात कह सकता है, स्वतंत्र भाव से
वो अपने कार्यक्रम बना सकता है, वो वहां पर नहीं है। और लगता है कि आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठजोड़ नहीं किया, मतलब कांग्रेस ने गठजोड़ नहीं किया, ये कारण भी है कि कांग्रेस को उसका फायदा पहुंचा है, या आपको लगता है कि इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हरियाणा के अंदर पहले दिन से ही कहती रही, लोकसभा चुनाव से भी पहले कहती रही, और आम आदमी पार्टी ने भी ये बात कही थी कि हमारा गठजोड़, ये इंडिया अलायंस केवल लोकसभा तक सीमित है, इसका विधानसभा से कोई वो नहीं है। विधानसभा में वो अलायंस नहीं हुआ, अगर होता तो हो सकता है 75-90 पार चला जाता मामला। तो ये तो अब सब हाइपोथेटिकल है, अब उसकी हम चर्चा ना करें। हमारे पास एक मजबूत सरकार का स्पष्ट जनादेश वो जो है सब पोल्स ऑफ एग्जिट पोल में भी दिख रहा है और अलग अलग एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। वैसे तंवर साहब, एक सवाल ये भी है कि जहां आप भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए हैं, वहीं कहीं ना कहीं नजर आता है कि कुमारी शैलजा को बयान ऐसे नजर आते हैं बीजेपी के, वो चाह रहे हैं कि बीजेपी में आ जाएं, जैसे उनके बयान आते हैं कि वो घुटन महसूस कर रही हैं। तो इस तरीके के जो बयान है भारतीय जनता पार्टी जो कुमारी शैलजा को अपने पाले में करने की कोशिश करती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो बयान है वो तो राजनीति से प्रेरित है, सब लोग जानते हैं। बाकी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण खुद दिया है, कई बार रोज उनके बयान आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर के एक बेहतर सरकार हरियाणा के अंदर देने का काम करेंगे, और सबका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष जो रहे शोषण के, लोगों के ऊपर तानाशाही के, हर तरीके से लोगों को, मैं समझता हूँ कि चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे हमारे युवा हो, हमारे कर्मचारी वर्ग हो, हमारा दलित पिछड़ा वर्ग हो, हर एक को जो है वो उन्होंने छिकाने का काम कर दिया, और पानी यहाँ तक आ गया। इसलिए लोग जो है बड़े जनादेश की तरफ इस हरियाणा को लेकर के जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया तंवर साहब, और हम कहेंगे कि अभी आप भगवान की और अपने दिल की आवाज़ जब भी सुनेंगे तब लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपने 4 साल में कई पार्टी जो है वो चेंज की है। तो कहीं ऐसे ना हो कि आप किसी भी स्टेज पर जाएं तो लोग कहें कि पार्टी चेंज करने के लिए आ गए। जनार्दन और परमात्मा की आवाज है, ये सब मिली जुली है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत शुक्रिया अशोक तंवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।